हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीओसी। जीओसी स्टैंड्स फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यह हमारी हेल्प करती है आगे ऑर्गेनिक को समझने में। लेकिन इस जीओसी को भी पढ़ने से पहले हमें कुछ और बेसिक डिटेल में जाना पड़ेगा जो हमारी हेल्प करेंगे इस जीओसी को समझने में, राइट? तो अगर उन बेसिक्स को हम बोला जाए तो मैं ऐसा बोलूं कि जीओसी से भी थोड़ा सा हमें पहले जाना पड़ेगा, मतलब प्री जीओसी, राइट? काइंड ऑफ प्री जीओसी। ओके, तो जीओसी को समझने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए। ओके, तो देखो क्या क्या बेसिक चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब तुम्हारे मन में यह डाउट आएगा कि सर हाइब्रिडाइजेशन तो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, उसका ऑर्गेनिक के साथ क्या लेना देना, राइट? हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन हमें यहां पे भी चाहिए होता है ऑर्गेनिक के अंदर भी, राइट? तो सबसे पहला जो हमें समझना होगा वो समझना होगा अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? तो देखो कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमें काम की आएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन काम में आएगी। एक जो तुमने सुना होगा, एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp। ये हमें पता होना चाहिए, थोड़ी सी बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमारी हर जगह काम आएगी। तो समझते हैं ये होता क्या है, कैसे कोई sp3 होता है, कैसे कोई sp2 होता है और कैसे कोई sp होता है। ओके, उसको समझने के लिए कार्बन, कार्बन हमें पता है, बेसिक है ना। कार्बन, ये रहा कार्बन। अच्छा, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हमें पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, करेक्ट? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर देखें तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो देखो ये है वैलेंस शेल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाएगा? अच्छा, बॉन्ड बनाया क्यों जाता है? टू कंप्लीट ऑक्टेट, राइट? बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है ना। अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं कार्बन से? तो कार्बन से जुड़ सकते हैं 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और हमें पता है, एक बात हमें पता होनी चाहिए, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, पहला बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड, उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो ये वाला बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड अगर तुम देखोगे ना, ये वाला बॉन्ड भी अगर तुम देखोगे सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है। सारे बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, करेक्ट, राइट? तो अगर मैं यहां पे देखूं कितने सिग्मा बॉन्ड, तो आंसर है 4, 4 सिग्मा, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल सा तरीका यहां पे जो हमारे काम आएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वो होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा प्लस लोन पेयर। अच्छा, सिग्मा कितने यहां पे नजर आ रहे हैं? तो आंसर है सिग्मा तो है 4, क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो टोटल यहां पे आया नंबर 4। और 4 जब नंबर आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो देखो हमने अभी देखा था बेसिक, हमारे पास ये 3 हाइब्रिडाइजेशन हमें पता होना चाहिए, sp3, sp2 और sp। तो s तो हर जगह 1 है, सिंगल, करेक्ट? s हर जगह, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है। s तो 1 है, p चेंज हो रहा है। तो देखो टोटल हमारे पास नंबर जो है वो 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा? जब मैं s, एक s और कितने p जोड़ूं कि टोटल 4 आ जाए, करेक्ट, 3p। तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। और sp3 जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, राइट? खैर ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि टेट्राहेड्रल क्या होता है क्या नहीं, वो केमिकल बॉन्डिंग में अपन अगर मौका मिला तो केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा पूरा फोकस जो है वो जीओसी पे होगा। ओके, तो ये हो गया sp3। अब लेट सपोज ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जब पहला बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट? अच्छा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी होता है। तो जो डबल बॉन्ड होता है ना, तो पहला बॉन्ड जो होता है ये सिग्मा, और दूसरे बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन? पाई बॉन्ड। और कार्बन के बीच ना ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहला बॉन्ड कहलाता है सिग्मा और बाकी के 2 बॉन्ड जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे पाई बॉन्ड। क्लियर है ये बात? ओके, अब अगर ये बात क्लियर है तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो देखो मैंने ये बनाया कार्बन और कार्बन, हमें पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट? तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, पहले वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, ये वाला कार्बन, इसने एक बॉन्ड तो यहां बना रखा है,
तो बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड और बनाने, तो लो इसने एक यहां पे हाइड्रोजन से, एक यहां पे हाइड्रोजन से, एक यहां पे हाइड्रोजन से, टोटल इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं। अब नेक्स्ट कार्बन की भी बात करूं तो इसने भी एक बॉन्ड तो कार्बन से बना रखा है, एक यहां पे हाइड्रोजन से, एक यहां पे हाइड्रोजन से और एक यहां पे हाइड्रोजन से। क्लियर है बात? ओके, अगर ये बात क्लियर है तो हम क्या करते, ये लेते कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन की, तो देखो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसने देखो 2 बॉन्ड बना रखे हैं। कितने बॉन्ड की कमी है? आंसर है 2 बॉन्ड की कमी है। 2 बॉन्ड की कमी है तो 2 क्या आएंगे इस पे? 2 आएंगे इस पे हाइड्रोजन। सिमिलरली अब इस वाले कार्बन की बात करो, इस वाले कार्बन की, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तो आंसर है यस, इसने भी 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं। कितने की कमी? 2 की कमी, तो 2 इस पे भी क्या लगा दो, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दो। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, अब एक और काम करते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। हमें पता है पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी के बचे हुए 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड है, करेक्ट। अब अगर पहले कार्बन को देखा जाए, इस वाले कार्बन को, तो इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? आंसर है देखो 1 2 3, 3 बना रखे हैं। कितने की कमी है? 4 बॉन्ड बनाता है, 1 की कमी है, तो 1 आएगा यहां पे हाइड्रोजन। सिमिलरली इस वाले कार्बन की बात करो, नेक्स्ट वाले कार्बन की बात करो, कितने बॉन्ड बना रखे? तो इसने भी कितने बना रखे? 1 2 3, कितने की कमी? 1 की कमी, तो 1 आएगा यहां पे भी क्या? हाइड्रोजन। ये बात क्लियर है? अब जरा इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक फंडा क्या देखना है अपने को? सिग्मा बॉन्ड्स, करेक्ट। और अगर सिग्मा बॉन्ड देखें तो जरा यहां पे पहले कार्बन पे बात करो, इस वाले कार्बन पे बात करते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड? तो देखो 1 2 3 4, यहां पे 4 सिग्मा है ना, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा बोले तो स्टेरिक नंबर 4, और 4 सिग्मा जब आते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? अभी हमने चेक करा था sp3। सिमिलरली इस कार्बन पे देखो तो इसके पास भी कितने सिग्मा है? इसके पास भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा आएंगे तो इसकी हाइब्रिडेशन भी कितनी हो जाएगी? sp3। ये बात समझ आई होगी, आई गेस कि ये बात समझ आई होगी। ओके, जरा इस वाले कंपाउंड पे आ जाते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं। तो जरा इस कार्बन की बात करते हैं अपन, इस कार्बन की, तो हमें सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं, कितने सिग्मा बना रखे हैं। तो देखो यहाँ पे एक पहला जो है ना, पहला बॉन्ड ये सिग्मा है, और दूसरा बॉन्ड जो है ये पाई है। तो क्या पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे? आंसर है नो, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन ने देखो कितने सिग्मा बना रखे, तो 1 सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, पाई काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे है 3 सिग्मा, मतलब स्टेरिक नंबर आया 3। और सिमिलरली यहां पे भी चेक करो तो यहाँ पे कितने सिग्मा है? देखो 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और ये हो गया तीसरा सिग्मा, तो इसका भी स्टेरिक नंबर आया 3। तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी? जब स्टेरिक नंबर है 3 तो s तो 1 है, तो p कितने जोड़ू कि 3 हो जाए? p जोड़ेंगे 2, तो ये हो जाएगा sp2। अच्छा, यहां पे चेक करें तो यहां पे भी क्या करना है अपने को? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा कितने? सिग्मा है 3, क्या लोन पेयर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो 3 सिग्मा मतलब 1 s और 2 p, इसकी भी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। ठीक है, sp3 जैसे टेट्राहेड्रल होता है तो sp2 क्या होता है? sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अच्छा यहां पे चेक करते हैं, हम ट्रिपल बॉन्ड वाले में चेक करते हैं, तो हाइब्रिडेशन निकालनी है अपने को। ठीक है, तो देखो पहला बॉन्ड हमें पता है क्या होता है, पहला बॉन्ड है सिग्मा, बाकी बचे हुए 2 बॉन्ड हो गए पाई। और हमें यहां पे देखना है इस कार्बन ने कितना सिग्मा बना रखे, एक ये और एक ये, टोटल कितने सिग्मा इस पे? टोटल इस पे 2 सिग्मा। और जब 2 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडेशन पता है क्या होती है? एक s और एक ही और जोड़ना है, वो गया p। सिमिलरली यहां पे भी देखो इसने भी 2 सिग्मा बना रखे, 1 और 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन यहां पे भी कितनी हो जाएगी? यहां पे भी हो जाएगी sp। और sp जो होता है ये होता है लीनियर। आई होप कि ये इतनी बात यहां तक समझ आ गई होगी, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। आई गेस कि यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ये हो गया बेसिक हाइब्रिडेशन का आइडिया। तो अब हमें यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या पता चला कि जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, जब सारे सिग्मा होंगे, ऑल सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन के अराउंड, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये हमें पता होना चाहिए। जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ऑल सिंगल बोले तो ऑल सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। जब एक पाई आ जाए, है ना, जब एक पाई आ जाए, देखो एक पाई आया यहाँ पे, एक पाई, जब एक पाई आ जाए तो बाकी बचे हुए 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा ही काउंट होंगे, पाई काउंट नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और जब 2 पाई आ जाए तो 2 पाई आ जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। ये हमने बेसिक अभी तक का खेल यहां तक सीखा। क्लियर है बात? ओके, अब थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जस्ट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहां पे करते क्या हम, अब लेट सपोज
थोड़ी सी हमें नॉलेज होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बेसिक नॉलेज हमें चाहिए जो अभी वो कार्बन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, इनकी नॉलेज हमें चाहिए। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो होते हैं 5। ठीक है, कैसे? अच्छा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी के बारे में नहीं पता ना तो कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, हम उस पर डिटेल पे वीडियो ले आएंगे। है बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुम्हें आता होगा, और अगर नहीं भी आता तो मैं उस पर भी वीडियो बना लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो देखो कैसे, वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी मतलब एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर एटॉमिक नंबर है 7 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2 और 2p होता है 3। तो अब देखो जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 और 2 5। तो इसके अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 2 3 4 5। ओके, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाता है लोन पेयर। इसको बोला जाता है लोन पेयर। बात समझ आ रही है? इसको बोला जाता है लोन पेयर। ओके, अब देखो यहां पे अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात क्या होती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात, हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा कितने हैं इसके पास? सबसे पहले तो सिग्मा काउंट करो, देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो 3 बॉन्ड तो है सिग्मा, करेक्ट, 3 है सिग्मा, और एक लोन पेयर भी हमें दिख रहा है। तो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर बोले तो 4, और जब स्टेरिक नंबर 4 आ जाए, 4 बोले तो 1 s और 3 p, इसकी हाइब्रिडेशन भी हो जाएगी sp3। बात समझ आ रही है? क्लियर है बात? ओके, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक से अपन चल रहे हैं, एकदम बेसिक से। जिसको कुछ भी नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी अगर मेरे साथ साथ क्लास लगा ले तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में बहुत एक्सेल कर जाएगा। ओके, तो 1 सिग्मा, सॉरी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हमें पेपर में भी ऐसे लोन पेयर दिखेगा? तो आंसर है नो। तो हमें हमेशा पेपर में ना ऐसा दिखेगा, NH3 दिखेगा, NH3, वहां पे लोन पेयर नहीं दिखेगा। लोन पेयर तुम्हें मन की आंखों से देखना होगा, तुम्हें बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि यहां पे अगर 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक लोन पेयर। अच्छा, ये कैसे देखे? तो ये भी दिख जाएगा, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, बहुत डिटेल में अपन चीजें करेंगे तो तुम्हें सारी चीजें दिख जाएंगी। ओके ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अब हमने ये देखा कि हमें हाइब्रिडाइजेशन में अगर चेक करना है तो हाइब्रिडेशन में चेक करना है सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, और अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ने अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। एक भी पाई बॉन्ड होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और अगर 2 पाई होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। राइट? ओके, अब अगर मैं ऐसे लिख लूं यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये मैंने लिखा है, और मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन का पता करना है, मुझे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन का पता करना है कि यहां पे NH2 पे हाइब्रिडेशन क्या होगी। तो देखो बहुत सिंपल लग रहा होगा ना, बहुत इजीली कर लेंगे। कैसे? तो कैसे करेंगे? देखो हमें ये साफ साफ दिख रहा है, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा यहां पे, यह NH2, तो NH और H इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख लें। ठीक है, और हमने अभी सीखा देखो यहां पे कि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो आंसर है नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। कौन कौन से 3? एक ये H, दूसरा H, और तीसरा यहां पे CH के साथ है ना, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। और हमें पता है नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो एक वहां पे लोन पेयर होता है। मतलब हमें दिख नहीं रहा, लेकिन मन की आंखों से हमें देखना होगा क्या यहां पे एक लोन पेयर है। आंसर है यस, यहां पे लोन पेयर है। अगर यहां पे लोन पेयर है तो अब जरा हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा 1 2 3 सिग्मा हो गए 3, लोन पेयर 1 3 + 1 4 4 बोले तो sp3। अब ऐसा अपन आंसर करके आ जाएंगे, है ना, लेकिन ये आंसर जो होगा ये रॉन्ग आंसर है, यहां पे sp3 नहीं होगा। अब तुम कहोगे कि अभी अभी तो कॉन्सेप्ट सीखा, फिर अचानक से ये क्या हुआ? यही तो जीओसी का मजा है, यही तो सारा खेल है, यही सारा तो हमें सीखना है। राइट? अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि लोन पेयर कब अवेलेबल है कब नहीं है, ये सारा हम जीओसी में पढ़ने वाले हैं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा रेजोनेंस। राइट? कहां सीखेंगे? पूरा डिटेल में जीओसी में सीखेंगे। देखो होता क्या है, यहां पे लोन पेयर तो है, लेकिन ये लोन पेयर जो है ना, ये काउंट नहीं हुआ। काउंट क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का क्या आइडिया है? देखो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 ऐसे लिखा हुआ है, और हमें पता है यहां पे एक लोन पेयर है।
और अगर यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे हम आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में होता क्या है, देखो यहाँ पे अगर कंडीशन ऐसी है ना, यहाँ पे पाई है, उसके नेक्स्ट पे है सिंगल और उसके नेक्स्ट पे लोन पेयर है। पाई सिंगल लोन पेयर की अगर कॉन्सेप्ट है ना, पाई सिंगल लोन पेयर, तो जो लोन पेयर है ना किसी भी एटम पे, वो वहां पे एज सच प्रेजेंट नहीं रहता, वो डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइज का मतलब क्या है कि ये लोन पेयर ना पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई लोन पेयर में, ये ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो तुम चले लोन पेयर को ढूंढने, वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर बैठा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन दिखेगी, ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन दिखेगी। ये पाई लोन पेयर में, तो यहां पे लोन पेयर आ गया, ये सी एच, यहां पे एन एच एच, और ये जो लोन पेयर था ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अगर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो अगर मैं तुमसे बोलूं अब जरा यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, तो जरा देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, ये कितने सिग्मा दिख रहे हैं अब तुम्हें, एक सिग्मा, दो सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, चौथा तो पाई है, तो मतलब तीन ही सिग्मा है, तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। बात समझे, sp3 ना हो क्या हो जाएगी sp2। समझ आ रहा है कैसे कैसे अपन घूमेंगे। तो देखो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं अपन। मान लो अब ये कैसे पता करना है हमें नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का खेल मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने NH2, और मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ मुझे बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो तुम्हें अगेन फिर से क्या है कि तुम देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे दो बॉन्ड बना रखे, सही है, और दो बॉन्ड बना, सॉरी तीन बॉन्ड बना रखे हैं, दो हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ पे देखो, दो ये हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ पे इस कार्बन के साथ। अगर तीन बॉन्ड बना रखे तो तीन बॉन्ड जब नाइट्रोजन बनाता है तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मन की आंखों से देखना होगा। और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब क्या ये पाई में कन्वर्ट होगा, क्या ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, क्या मैं इसको काउंट करूं कि नहीं करूं। काउंट कब करूंगा, जब ये पाई में कन्वर्ट नहीं होगा। और कब काउंट करूंगा, काउंट कब करूंगा, जब ये पाई में कन्वर्ट नहीं होगा। और कब काउंट नहीं करूंगा, तब जब ये पाई में कन्वर्ट हो जाए। बस हमें ये कंडीशन चेक करनी है, क्या ये पाई में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है पाई, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद लोन पेयर। क्या ऐसी कोई कंडीशन है, पाई सिंगल लोन पेयर है, तो देखो ये रहा पाई, उसके बाद है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद है लोन पेयर। यस कंडीशन है, क्या ये काउंट होगा, आंसर है ये काउंट नहीं होगा। काउंट नहीं होगा तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ तीन सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। है ना गजब का कॉन्सेप्ट। ओके देखो अब इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लो। अब जरा यहां पे बात करें, कि हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या होगी, कैसे निकालें। तो देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, अगेन चेक करो। नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखे हैं, देखो एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल तीन बॉन्ड बना रखे हैं और तीनों सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा तो है, कंफर्म 3 सिग्मा है। ओके अगर तीन बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, दिख नहीं रहा लेकिन मन की आंखों से दिख गया, करेक्ट। ओके अब ये भी पता चल गया कि 3 सिग्मा एक लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, क्या ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा। अगर पाई में कन्वर्ट होता तो कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद लोन पेयर होना चाहिए। क्या ऐसी कोई कंडीशन है, क्या ऐसी कोई कंडीशन है, क्या यहाँ पे देखो ये रहा लोन पेयर, उसके बाद है सिंगल, तो यहाँ पे भी ना कोई पाई है ना यहाँ पे कोई पाई है, किसी डायरेक्शन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे ये काउंट होगा। काउंट होगा तो कितने सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा और एक हो चुका है लोन पेयर, टोटल आया नंबर 4। और नंबर अगर आया 4 तो इसको बोलेंगे अपन, 4 को क्या बोला जाता है sp3। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। इसको और समझते हैं, और क्वेश्चन से समझते हैं, राइट, क्वेश्चन से और समझते हैं, क्वेश्चन से और समझते। ये नाइट्रोजन लगा दिया है ना, ये नाइट्रोजन लगा दिया। अब क्या यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतनी नॉलेज आ चुकी है कि हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। आंसर है यस, अब हमारे पास नॉलेज आ गई है। कैसे, देखो जरा कितने बॉन्ड बना रखे, हमें ये चेक करना है कि इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे। तो नाइट्रोजन रहा ये, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हमें पता है इस पे एक लोन पेयर है, मन की आंखों से दिख गया। अब क्वेश्चन ये है, क्या इस लोन पेयर को काउंट करूं, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर करूं कि 3 सिग्मा ही करूं। तो उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, पाई सिंगल लोन पेयर। क्या पाई फिर सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर है, क्या पाई फिर सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर है। तो आंसर है यस, ये रहा पाई, ये रहा सिंगल बॉन्ड और ये रहा लोन पेयर। पाई सिंगल लोन पेयर है
तो क्या ये लोन पेयर काउंट होगा? आंसर है नो, ये काउंट नहीं होगा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। काउंट होंगे सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बोले तो sp2। बात समझ आ रही होगी, बात समझ आ रही होगी, है ना? ओके, बात समझ आ रही है क्या? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, NH2, यहां पे मैंने पाई बॉन्ड लगा दिया, यहां पे मैंने पाई बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा? क्या यहाँ पे लोन पेयर है? पहले तो ये कंडीशन कंफर्म करो, लोन पेयर है। लोन पेयर है कि नहीं देखने के लिए क्या देखना है? नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तो नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के साथ 1 बॉन्ड, या 3 बॉन्ड बना रखे हैं। 3 बॉन्ड बनाया होगा तो एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर है, लोन पेयर। अब क्या ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा? उसके लिए कंडीशन क्या है? पाई सिंगल लोन पेयर। तो ये रहा पाई, ये रहा सिंगल, और ये रहा लोन, ये रहा सॉरी पाई, ये रहा सिंगल, और ये रहा लोन पेयर। तो पाई सिंगल लोन पेयर भी है यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में। क्या ये काउंट होगा? आंसर है ये काउंट नहीं होगा। काउंट कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा। हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2, हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। ये बात समझ आ रही होगी, है ना? अगर ये बात समझ आ गई तो थोड़ा सा वापस बेसिक्स पे वापस चलें, वापस चलते हैं ना। तो जरा यहां पे बताओ अब हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन की, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें? हमें पता है कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? कितने बनाने हैं? 4। क्या कितने बने हैं? आंसर है, देखो इस कार्बन को देखो, एक तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और 3 बॉन्ड इस कार्बन के, 4 बने हुए हैं। 4 बनाने भी है, 4 बने हुए। सिग्मा कितने हैं वो काउंट कर लो। और हमें पता है 1 सिग्मा तो रहा ये, और 1 सिग्मा रहा ये, बाकी 2 बचे हुए पाई। सिर्फ 2 सिग्मा, और जब 2 सिग्मा होते हैं हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही होगी, है ना? ओके, अगर इतनी बात समझ आ रही है तो एक और क्वेश्चन करें। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। जरा यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं सारे कार्बन का। ये होगा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। कैसे कैसे किया जाए? ओके, देखो ध्यान से। ये कार्बन की बात करते हैं, कितने बॉन्ड बना रखे हैं? आंसर है देखो 1 2 3 4, बनाता भी 4 है, बन भी 4 रखे हैं। सिग्मा कितने? हमें सिर्फ खेल सिर्फ सिग्मा से जुड़ा हुआ है। कितने सिग्मा? तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और 1 जरा 3 सिग्मा। पाई कोई भी काउंट नहीं करना, यहाँ पे हो गए 3 सिग्मा। इस वाले को देखो, इस वाले कार्बन को कितने सिग्मा है? तो ये देखो 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, बस अगले वाले बॉन्ड पाए सिर्फ 2 सिग्मा है, करेक्ट। और इस वाले की बात करें थर्ड कार्बन की, तो देखो एक यहाँ पे सिग्मा, एक यहाँ पे सिग्मा, और 1 सिग्मा ये भी काउंट होगा, तो टोटल यहाँ पे 3 सिग्मा। बात समझे? और अगर ये बात समझ आ गई तो 3 सिग्मा मतलब टोटल नंबर आ रहा है 3, तो उसके लिए 1 s और p होंगे 2। 2 सिग्मा मतलब s भी 1, p भी 1। 3 सिग्मा मतलब 1 s p2। ये आ गई हाइब्रिडेशन। इतना सिंपल सा तो खेल है, इतना सिंपल सा खेल है। ओके, अगर इतना ही सिंपल है तो जरा ये वाला बता दो, ये मार्क किया, और मुझे बताओ यहां पे इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे कैसे फाइंड की जाए हाइब्रिडाइजेशन। देखो जहां पे, अब ये जो है ना, ये एक बात तो तुम्हें पता होगी कि ये भी कार्बन है, ये सब ना, ये जो है ना, ये सब कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये सब कार्बन है। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की, तो मैं इस कार्बन को ऐसे लिख सकता हूं, ये रहा कार्बन। तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और एक और बॉन्ड भी है जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, इनके बीच पाई बॉन्ड है। और आगे इस कार्बन से ये वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये इस टाइप से। तो तुम्हें देखने में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इस कार्बन पे? कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? तो आंसर है देखो 1 2 3 बॉन्ड। लेकिन हमें पता है कार्बन टोटल बॉन्ड बनाता कितना है? कार्बन बनाते हैं 4 बॉन्ड, 3 ही है। हमें देखने होने कितने चाहिए? 4, मतलब एक बॉन्ड और होना चाहिए, दिख नहीं रहा लेकिन वो है। वो भी मन की आंखों से देखना होगा, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी रिंग पे दिखाया नहीं होगा, तुम्हें बाय डिफॉल्ट दिखना चाहिए वो हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहां पे 3 बॉन्ड हमें दिख रहे थे, चौथा मिसिंग है, तो चौथा कौन होगा? चौथा होगा हाइड्रोजन। और अगर चौथा हाइड्रोजन है तो अब जरा इस पे हाइब्रिडेशन निकालें, ठीक है। ओके, हाइब्रिडेशन कैसे निकालें? सिग्मा बॉन्ड, देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। टोटल सिग्मा है कितने? ये पाई है, पाई काउंट नहीं होगा। टोटल सिग्मा है यहाँ पे 3, 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी? sp2। बात समझ आ रही है? ओके, अगर बात समझ आ रही है तो थोड़ा सा हम इसको और हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं।
थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक स्लाइड और। खैर कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस बाद में करेंगे। ये रहा। ओके। अब क्या हुआ कि हमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब किसी भी कार्बन पे, किसी एक कार्बन में, मान लो इस कार्बन में पूछा गया हमसे हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें क्या करना है, कार्बन जरा देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो एक ये वाला बॉन्ड दिख रहा है हमें, एक ये, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। बनाने कितने चाहिए? 4 बॉन्ड। 2 तो हमें दिख रहे हैं, 2 मिसिंग है। वो 2 क्या होंगे? वो 2 ओ बॉन्ड्स तो होंगे, लेकिन कौन से होंगे वो 2? वो 2 होंगे हाइड्रोजन। ठीक है, अगर वो 2 हाइड्रोजन होंगे तो अब जरा इस पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो देखो ध्यान से देखना, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसके अराउंड 4 सिग्मा। और जब 4 सिग्मा होते हैं हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। बात समझ आ गई होगी? बात समझ आ गई होगी? अगर बात समझ आ गई है तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन और, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया, ये रहा, ये रहा और ये रहा, है ना। किसी भी एक कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं, किसी भी एक कार्बन पे, किसी भी एक कार्बन पे ढूंढ लो। मान लो मैंने ये वाला कार्बन पिक करा, लेट सपोज मैंने ये वाला कार्बन पिक करा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जरा चेक करते हैं। चेक कैसे करें? चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो देखो 1 2 और 1 पाई बॉन्ड बना रखा है, टोटल 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं। एक बॉन्ड मिसिंग है, 4 होने चाहिए, एक मिसिंग है, तो वो एक क्या होगा? यस, बिल्कुल सही, वो एक होगा हाइड्रोजन। दिखेगा नहीं लेकिन वो वहां पे होगा। तो अब जरा सिग्मा गिनो कितने? 1 सिग्मा, ये भी यहाँ पे दूसरा सिग्मा, यहाँ पे तीसरा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। करेक्ट। अब तुम बाकी भी ढूंढ लेना, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। ये तुम्हारे लिए काम है, सारे कार्बन पे ढूंढना, बना लेना स्ट्रक्चर, सारे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना, है ना, बहुत काम आने वाला है। क्लियर है बात? ओके। अब तो ये थोड़ी सी हमने बात कर ली कार्बन की, नाइट्रोजन की। थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स क्लास है तो हम थोड़ा सा और जान लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे सबसे बड़ा जबरदस्त मॉलिक्यूल है। यहाँ क्यों है जबरदस्त? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहली शेल में 2, लास्ट शेल में 6। वैसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से इसने 2 के साथ बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाए। तो अब जरा यहां पे देखो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी बच गया और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे भी बच गया। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर दिखने चाहिए? तो ये देखो, एक ये है ना पेयर, है ना, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 2 पेयर, मतलब 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। बात समझ आ रही है? ऑक्सीजन पे जब ऑक्सीजन, कब 2 लोन पेयर? जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ओके। अब यहां पे चेक करो, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसने एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, हाइड्रोजन, वाटर बन गया ना, वाटर H2O। अब अगर H2O बन गया, वाटर का ये स्ट्रक्चर है, 2 बॉन्ड बना रखे ऑक्सीजन ने, तो मुझे यहां पे हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है कितनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें पता है क्या क्या चेक करना है। हमें एक तो सिग्मा चेक करना है, प्लस हमें लोन पेयर चेक करना है। और हमें सिग्मा तो साफ साफ दिख रहे हैं, ये भी सिग्मा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा क्योंकि कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। करेक्ट। अगर दोनों सिग्मा है तो अब चेक क्या करना है, कितने लोन पेयर है? क्या हमें लोन पेयर दिख रहे? नहीं, हमें दिख नहीं रहे, देखने हैं। कैसे देखने? यस, ट्रू, मन की आंखों से ही देखने पड़ेंगे। तो हमें एक बात पता है, जब कभी भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसपे हमेशा 2 लोन पेयर भी होंगे, उसपे हमेशा 2 लोन पेयर होंगे। तो यहां पे अब हमें पता चल गया सिग्मा है 2, प्लस लोन पेयर भी कितने हैं? लोन पेयर भी हैं 2। तो टोटल 2 + 2, टोटल आ गए 4। जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। करेक्ट, सही है ना। और तुम्हें पता है वाटर की हाइब्रिडेशन कितनी होती है? sp3। ठीक है ना, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इतनी बात समझ आ रही है ना, अब सुनना थोड़ा सा यहां ध्यान से। अब ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ऑक्सीजन के आसपास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, 1 2 3 4 और 5 6। इसमें से इसने 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, इधर भी बॉन्ड बना लिया, इधर भी बॉन्ड, तो 2 बच गए इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, 2 इसके पास क्या बच गए? लोन पेयर। अब अगर लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहां पे देखो, अभी ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? ऑक्सीजन के आसपास अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे ना, 2 3 4 5 6, 6 थे अपने इलेक्ट्रॉन।
अब अगर ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो जाता है, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आया है ना, शेयरिंग हुई ना, शेयरिंग से ये जो इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन से, ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ रख के इसको बाहर निकाल देता है, इसका इलेक्ट्रॉन भी छीन के इसको बाहर निकाल दिया। तो हुआ क्या, यहां पे देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ है, ये भी यहां पे पेयर था, ये भी यहां पे पेयर था। अब हुआ क्या, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रखा और अपना वाला भी इसके अपने पास है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए और इसने हाइड्रोजन को निकाल दिया विदाउट इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस चार्ज होकर हाइड्रोजन बाहर चला गया। तो अब जरा देखो ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और एक ये वाला बॉन्ड, अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हो गए, पहले कितने थे 6, अब कितने हो गए 7। तो मुझे बताओ, जैसे एक बॉन्ड कम होके इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, क्योंकि उसने उस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा या इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो ऑक्सीजन पे ये जो इलेक्ट्रॉन आया ना, इसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर एक बॉन्ड कम हुआ और उसके कारण क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आसपास क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब अगर एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आया तो हमें यहां पे गिनने लोन पेयर कितने। तो अब देखो पहले लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, देखो 1 और 2, क्या ये एक लोन पेयर नहीं है, ये भी एक क्या है, लोन पेयर है। तो पहले लोन पेयर थे यहां पे 2 लोन पेयर, अब लोन पेयर दिख रहे हैं 3 लोन पेयर। ये हुआ कैसे, तो देखो ये ऐसे हुआ कि पहले था हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर, अब हमने एक बॉन्ड हटाया और ऑक्सीजन पे हमने माइनस चार्ज दिखा, ये ऐसे दिखेगा। तो क्या हर नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है? अब समझने वाली बात यह है कि क्या हर नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है? तो हर नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं है। बात समझ आ रही है? हर नेगेटिव का मतलब लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर लोन पेयर क्या है, हमें कैसे दिखे एग्जाम में, लोन पेयर कब आया, कब लोन पेयर काउंट करें, कब नहीं करें, एक और मुसीबत। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमें याद रखने वाला तरीका क्या है, याद रखने वाला तरीका है, अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आए तो लोन पेयर को प्लस कर देना। बात समझ आई? अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आए तो लोन पेयर को प्लस करना है। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, हर नेगेटिव का मतलब लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आए तो लोन पेयर। करेक्ट? क्लियर? सुनना अब ध्यान से। देखो यहां पे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे? आंसर है 2 बॉन्ड्स। करेक्ट? 2 बॉन्ड्स बना रखे ऑक्सीजन ने, और जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो इस पे 2 लोन पेयर होते हैं। लेकिन यहां से यहां गया तो एक बॉन्ड कम हुआ। करेक्ट? एक बॉन्ड कम हुआ और नेगेटिव चार्ज आया तो लोन पेयर को प्लस करना है। तो यहां पे 2 लोन पेयर थे, यहां पे कितने हो जाएंगे? 3 लोन पेयर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना? पॉइंट तो समझ आ गया होगा। अगर पॉइंट समझ आया तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आराम से। अब नाइट्रोजन की बात करें ना, हमें पता है जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर 1 लोन पेयर भी होता है, अभी अभी हमने देखा था। और जब ऐसी कंडीशन है तो जरा इसके आसपास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 2 तो हो गए, ये एक, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब अगर इसका दिमाग भी खराब हो जाता है तो ये इसका हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन छीन ले और हाइड्रोजन को भगा दे, तो देखो ये था एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज, और यहां पे था लोन पेयर भी एज इट इज। अब इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ लाया तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा या इलेक्ट्रॉन की कमी? तो आंसर है ज्यादा। पहले अपना था, एक और भी ले आया तो इसके कारण नेगेटिव चार्ज आया, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन को भगा दिया। तो देखो एक बॉन्ड कम होके यहां से यहां गए ना, तो एक बॉन्ड कम हुआ, एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आया तो लोन पेयर को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही। तो अब जरा देखो कितने लोन पेयर, देखो 2 सिग्मा, और यहां पे देखो ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, 2 लोन पेयर। मतलब अगर ऐसा लिखा है NH3 से हम गए NH2 माइनस पे, NH3 से गए NH2 माइनस पे। मैंने क्या बोला, हर नेगेटिव का मतलब लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आए तो लोन पेयर को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पे कितने लोन पेयर? आंसर है 1 लोन पेयर। क्या दिख रहा है? यस, दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? हमें अब मन की आंखों से दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहां से हम यहां गए हैं, यहां से हम यहां गए, तो क्या देखो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड्स हैं? आंसर है 2 बॉन्ड, और एक बॉन्ड कम हुआ, और कम होने से चार्ज कौन सा आया? कम होने से चार्ज नेगेटिव आया, तो लोन पेयर को प्लस करना पड़ेगा। तो पहले था 1 लोन पेयर, अब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। गॉट इट? अगर ये बात समझ आ गई तो देखो अब हम क्वेश्चन कर लेंगे, यूं फटाक से क्वेश्चन कर लेंगे। बस कॉन्सेप्ट क्या है, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आए, लोन पेयर को प्लस करो। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन करते हैं।
लो क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे लोन पेयर बताने हैं हमें, ये वाला पहला वाला लोन पेयर। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन ने देखो 2 बॉन्ड बना रखे, 1 2। और जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कितने लोन पेयर होते हैं? आंसर है 2 लोन पेयर होते हैं। अभी अभी हमने चेक करा। यहां पे भी देखो नेक्स्ट वाले में, यहां पे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तो देखो 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो जब 2 बॉन्ड बनाते हैं तो 2 क्या होते हैं इस पे? लोन पेयर। तो यहां पे भी 2 लोन पेयर। करेक्ट। अगेन नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 क्या होते हैं इस पे? 2 होते हैं इस पे लोन पेयर। तो इस पे भी कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। नेक्स्ट वाला देखो, ये तो अभी आपने एग्जांपल भी करी है ना। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? आंसर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर? यस बिल्कुल सही, 2 लोन पेयर। तो यहां पे भी है 2 लोन पेयर। अब नेक्स्ट वाले में चेक करो, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? आंसर है अब तो एक ही बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा? एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आया है, तो लोन पेयर को क्या किया जाए? प्लस किया जाए। अगर 2 बॉन्ड होते तो 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आया तो लोन पेयर को प्लस करो तो कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सही, 3 लोन पेयर। देखेंगे नहीं पेपर में, कैसे देखना है पता है ना? ओके। NH3 नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड बनाता है तो एक इस पे क्या होता है? एक होता है लोन पेयर। करेक्ट। NH2 माइनस, NH2 माइनस नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है? नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है? दिख रहे हैं 2 बॉन्ड। क्या एक बॉन्ड कम हुआ है? यस। और एक बॉन्ड कम होकर चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। तो लोन पेयर को क्या किया जाए? प्लस किया जाए। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2 लोन पेयर हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही होगी, है ना? ओके। PHNH2 तो नाइट्रोजन ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो देखो ये 2 तो हाइड्रोजन से, एक यहाँ पीएच से, मतलब 3 बॉन्ड बना रखे हैं। और जब 3 बॉन्ड होता है तो एक होता है यहाँ पे लोन पेयर। करेक्ट, करेक्ट। ओके, जरा यहां पे देखो NH माइनस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? नाइट्रोजन ने बना रखे हैं कितने बॉन्ड है? जरा चेक करो। देखो एक तो ये इस हाइड्रोजन से, एक यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं। मतलब बनाने चाहिए 3, बने हुए 2। एक बॉन्ड कम होके कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर को प्लस करो। जब 3 बॉन्ड होते तो एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड है तो के एक लोन पेयर को प्लस करो तो 2 लोन पेयर। समझ आ रही है? ओके, ये देखो ये सल्फर है। कौन सी फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर होते हैं। तो सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का ही है। तो सल्फर भी जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो कितने लोन पेयर होंगे? आंसर है 2 लोन पेयर। तो देखो इस सल्फर ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, लोन पेयर कितने? 2। बात समझ आ रही होगी। अच्छा, इस सल्फर की बात करते हैं। इस सल्फर की बात, इस सल्फर ने देखो एक बॉन्ड कम हुआ है, एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव है, लोन पेयर को प्लस करो 3 लोन पेयर। आई होप कि ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, है ना? अगर ये बात समझ आ रही है तो एक क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने कि अगर CH4 है, CH4 में 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो मैंने यहां पे क्या करा? CH4 से मैं गया हूं CH3 माइनस, मतलब एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव आया है। तो तुम्हें बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। कमेंट सेक्शन में बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है ना? नंबर ऑफ लोन पेयर क्या बड़े कम हुए हैं कि नहीं है? नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच।